बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी का नाम है दो बहनें और बौना। हाँ, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ये स्टोरी ज़रूर सुने। दो बहनें थी। एक का नाम गीता और दूसरी का नाम रत्ना था। दोनों बहनें रंग रूप और स्वभाव में एक ही जैसी थी। दोनों साथ रहती और साथ काम करती थी, साथ घूमने जाती और साथ ही सो जाती। वे कभी आपस में झगड़ती नहीं थी। दोनों बहनें माता पिता को बहुत प्रिय थी। एक बार दोनों बहनें बाजार जा रही थी। रास्ते में उन्होंने एक बौना को देखा। उसके पैरों तक लंबी दाढ़ी और सिर पर लाल लंबी टोपी थी। एक कुत्ता बौने की दाढ़ी को मुंह में लेकर खींच रहा था। बौना कुत्ते को मुंह से अपनी दाढ़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्ता दाढ़ी छोड़ ही नहीं रहा था। बौना परेशान था। ये देख कर के दोनों बहनों को दया आई। उन्होंने फौरन बौने के पास जाकर कैंची से उसकी लंबी दाढ़ी काट डाली। दाढ़ी छोटी हो गई। बौना खुश होने के बजाय नाराज होकर बोला, लड़कियों, तुम्हें यह होशियारी करने के लिए किसने कहा था? तुमने मेरा चेहरा ही बिगाड़ दिया। दोनों बहनें बिना कुछ बोले वहां से रवाना हो गई। दूसरी बार दोनों बहनें पास के गांव से लौट रही थी। रास्ते में उन्होंने उसी बौने को देखा। वो अपनी लंबी दाढ़ी के सहारे एक वृक्ष की डाली से लटका हुआ था। उसकी दाढ़ी का खिंचाव हो रहा था, इसलिए वो चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आ रहा था। दोनों बहनों ने ये दृश्य देखा तो वे दौड़ती हुई बौने के पास पहुंची और उन्होंने कैंची से बौने की दाढ़ी काट कर उसे पीड़ा मुक्त कर दिया। लेकिन बौना खुश होने के बदले गुस्सा होकर बोला, लड़कियों, तुम्हें यह होशियारी करने के लिए किसने कहा था? तुमने मेरा चेहरा ही बिगाड़ दिया। दोनों बहनें कुछ जवाब दिए बिना वहां से चली गई। तीसरी बार दोनों बहनें शहर की ओर जा रही थी। उसी समय वो बौना साइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरा। एकाएक उसकी दाढ़ी साइकिल की चेन में फंस गई। साइकिल तुरंत रुक गई और बौना चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर दोनों बहनें दौड़ती हुई उसके पास गई। साइकिल की चेन में से दाढ़ी का निकलना संभव नहीं था। दोनों बहनें कैंची से उसकी लंबी दाढ़ी काट दी। वह अपनी आदत के अनुसार गुस्सा से बोला, लेकिन दोनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक वहाँ चमत्कार हुआ। बौना एक परी के रूप में बदल गया। परी ने कहा, तुम दोनों मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो। तुम दोनों का विवाह एक राजकुमार से होगा। तुम दोनों खूब सुखी होगी। परी ने दोनों बहनों को एक एक फूल दिए और कहा, इन फूलों को लेकर तुम दोनों राजमहल में जाना। वहाँ राजा और रानी के सामने इन फूलों को सूंघना। फूलों को लेकर गीता और रत्ना घर आई और अपने माता पिता को सारी बातें बताई। उसके बाद परी के कहने के अनुसार गीता और रत्ना राजमहल में गई। दोनों ने राजा रानी के सामने फूल सूंघे। तुरंत चमत्कार हुआ। दोनों फूलों में से दो राजकुमार प्रकट हो गए। राजा रानी बहुत खुश हुए। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने दोनों बहनों की दोनों राजकुमारी से बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। राजा रानी ने दोनों बहनों की दोनों राजकुमारों से बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। उन्हें आज दो सुंदर बेटे ही नहीं, दो सुंदर सुंदर बहुएं भी मिल गई थी। महल में चारों ओर खुशी छा गई।
गीता और रत्ना के माता पिता भी आशीर्वाद देने आ पहुँचे। तो बच्चों, ये कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा हमारी इस कहानी को, ताकि आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी पहुंच सके। और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ईशू भैया एंड किड्स में। और हाँ, एक बात और, ये लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट ऑडियो में।